शरद पवार के बागी नेताओं ने अजीत पवार को बनाया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में बताया पार्टी प्रेसिडेंट। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की पार्टी पर पेश किया दावा। चुनाव चिन्ह घड़ी मांगने के लिए चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। शरद पवार बोले, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं छीनेगा, जनता हमारे साथ है। बीजेपी हमारी शिवसेना के जैसा हाल करना चाहती है। आज एनसीपी के दोनों गुटों ने जनसभा करके शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थक विधायकों को मंच पर बैठाया, लेकिन भतीजे अजीत चाचा शरद पवार पर पड़े भारी। अजीत पवार के साथ 32 विधायक, शरद पवार के गुट में 18 विधायक दिखे। अपने विधायकों को बस से होटल ले गए अजीत पवार। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र 80 से ज्यादा हो गई, अब वो हमें आशीर्वाद दें। मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। सुप्रिया सुले बोली, शरद पवार की उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप हमारा अपमान करें, लेकिन हमारे पिता का नहीं। अजीत पवार ने कहा, मुझे विलन बनाया जाता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 2017 और 2019 में खुद शरद पवार ने 2 बार बीजेपी से बात की थी। अनिल देशमुख का अजीत पवार पर पलटवार। शरद पवार पर कहा, 82 साल का शेर अभी जिंदा है। शरद पवार बोले, अजीत पवार खोटा सिक्का निकला, गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार रहे अजीत। शरद पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत कई विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। शरद पवार गुट के विधायकों ने आज एफिडेविट पर साइन किए। शरद पवार के लिए वफादारी दिखाने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे के करीबी नेता शिरसाट ने कहा, एनसीपी के आने से हमारी पार्टी के कई नेता खुश नहीं हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा, इस साल दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। शरद पवार खेमे में है रोहित। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का निर्णय लिया। लोगों से भी अपील की। तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट से भड़के लालू यादव, कहा और मुकदमा करो, 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज। बीजेपी बोली, रायपुर की सभा में 1.5 लाख लोग आएंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन की नींव रखेंगे। 498 करोड़ में तैयार होगा स्टेशन। राजस्थान चुनाव के लिए कल कांग्रेस की अहम बैठक। गहलोत और पायलट का विवाद सुलझाने पर सबकी रहेगी नजर। महबूबा मुफ्ती बोली, वोट के लिए कश्मीर में बाहर से लोग लाना चाहती है मोदी सरकार, कश्मीर को स्लम बना देंगे। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा, मेरे पास पेन ड्राइव में अफसर भर्ती घोटाले के सबूत। आदिवासी के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी बीजेपी नेता पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण गिराया गया। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, हमारी सरकार के लिए किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता, किसानों के बनाए इथेनॉल से चल रही है गाड़ियां। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गाय घाट पर जेपी गंगा पथ के निर्माण का निरीक्षण किया। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार का आदेश, अब होटल में मेहमानों के ड्राइवरों के लिए भी जगह देनी होगी। चेन्नई में स्टालिन सरकार राशन की दुकान पर दे रही है सस्ते टमाटर। 120 रुपए किलो वाले टमाटर अब 60 रुपए में। पूरे देश में सब्जियां रिकॉर्ड तोड़ महंगी। टमाटर 140 रुपए किलो, अदरक 260 रुपए और गोभी भी 80 रुपए तक पहुंची। झारखंड के तबरेज अंसारी केस में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सजा का ऐलान। पीट पीट कर हुई थी हत्या। दिल्ली की 30 हजारी अदालत में खुलेआम फायरिंग, वकीलों के 2 गुटों में हुआ झगड़ा। जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकी पकड़ा गया, आतंकी के पास से हथियार बरामद। हिजाब विवाद में फंसे दमोह स्कूल के छात्रों ने फिर से क्लास चालू करने की मांग की। कहा, भविष्य बर्बाद ना करे सरकार। आंध्र प्रदेश में स्कूल बस पलटने से हादसा, 15 छात्र घायल, बस ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के रडार पर पूर्व मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी हुई। यूजीसी का ऐलान, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट सेट और एसलेट होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन। जापान और साउथ कोरिया को अपनी तरफ खींचने में जुटा चीन। वांग ई बोले, इंडो पैसिफिक में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए जापान साउथ कोरिया का बीजिंग के साथ आना जरूरी। साउथ ताइवान में ताइवानी मिलिट्री ने किया युद्धाभ्यास। सेना की 4 ब्रिगेड्स ने लाइव फायर ड्रिल कर जंग की तैयारियों का जायजा लिया। ताइवान के डिफेंस जोन में घुसे चीन के 26 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। पीएलए की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही है ताइवानी सेना। ताइवान को हथियारों की सप्लाई से भड़का चीन। अमेरिका की निंदा करते हुए कहा, ताइवान में बारूद का भंडार बढ़ाना चाहता है अमेरिका। इमरान खान ने फिर जताई अपनी गिरफ्तारी की आशंका। बोले, मुझे जेल में डालकर चुनाव लड़ना चाहती है सरकार।
मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा हूं। सत्ता के दम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद को बरी करवाना चाहते हैं पीएम शहबाज। अपने और अपने बेटे हमजा शहबाज को बरी करने के लिए दाखिल की याचिका। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 1 हफ्ते तक अमेरिका थिंक टैंक के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी अधिकारियों ने बढ़ाई दूरी। आतंक का एपीसेंटर बताए जाने पर भड़का पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने कहा, हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाने व बंद करे हिंदुस्तान। क्रीमिया पुल पर बढ़ रहे हैं ट्रैफिक जाम के बहाने यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे का पुतिन ने दिया ऑर्डर। सेना से कहा, यूक्रेनी इलाके से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने पर काम करें। डोनेट्स्क के पास मकीवका में रूसी बारूदी भंडार पर यूक्रेनी सेना ने मिसाइल अटैक किया है। मकीवका पर फिलहाल रूस का कब्जा। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगे फाइटर जेट्स। यूक्रेनी डिफेंस ने कहा, सिर्फ F-16 से काम नहीं चलेगा, F-15 और F-18 फाइटर जेट्स भी चाहिए। यूक्रेन का आरोप, F-16 को लेकर अपने वादों पर कायम नहीं है पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों पर प्रेसिडेंट पुतिन का हमला, बोले वेस्ट को लग गई है कर्ज लेने की लत। इस लत से पैदा हो सकता है नया वैश्विक संकट। ज़ेलेंस्की का दावा, ज़पोरिजिया के पावर प्लांट्स पर रूसी सेना ने लगाए विस्फोटक। न्यूक्लियर प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। रूसी सेना ने यूक्रेनी इलाकों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हमले में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को पहुंचा बड़ा नुकसान। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, काउंटर अटैक में मारे गए यूक्रेन के 600 सैनिक, 7 टैंक्स भी किए गए नष्ट। यूक्रेनी सेना पर रूसी होवित्जर ने बरपाया कहर। हमले में ध्वस्त हुए कई सैन्य ठिकाने। नेटो को स्टोल्टनबर्ग ही करेंगे लीड। 1 अक्टूबर 2024 तक कार्यकाल बढ़ने के दिए गए संकेत। सितंबर में खाली हो रहा था पद। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को फिलहाल जेल जाने से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई तक टाली मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैस पाइपलाइन फटने से लगी भीषण आग। सीवर लाइन की खुदाई के दौरान निगम की लापरवाही से फटी गैस पाइपलाइन। ओडिशा के संबलपुर में 2 मेडिकल कॉलेज के छात्र आपस में भिड़े। कॉलेज फेस्ट के दौरान हुआ झगड़ा। छात्रों से भरी बस पर की गई पत्थरबाजी। बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा। सोनसिकरा स्कूल की सीढ़ी गिरी। मलबे में फंसे 7 बच्चे, 3 बच्चों की हालत नाजुक। लखनऊ में हादसे का शिकार हुई कार। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर नाले में गिरी। हिमाचल के ऊना में तेज बारिश से आफत। लहरों में बह गई कार, घरों में घुसा पानी। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में जमीन धंसने से हादसा। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां मलबे में फंसी, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के जनकपुरी में सड़क धंसने से कई फीट का गड्ढा बना। पाइपलाइन लीक होने से हादसा होने की आशंका। लखनऊ में बारिश से सड़क धंस गई, चपेट में आया एक बाइक सवार घायल। केरल में बारिश की वजह से जेल की दीवार गिरी। हादसे के बाद कन्नूर जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। नागालैंड में पहाड़ से गिरे पत्थरों ने कारों को कुचला। 3 सेकंड में मलबा बनी 3 गाड़ियां, 2 की मौत, 3 गंभीर तौर पर घायल। बिहार के अस्पताल में घुस गया बारिश का पानी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हालात हुए मुश्किल भरे। यूपी के सहारनपुर में मंदिर के पास अचानक पानी आने से हड़कंप। मां शाकंभरी देवी मंदिर में से पहले श्रद्धालुओं को रोका गया। मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी देहरादून मार्ग पर आया मलबा। शिमला में खराब हुआ मौसम। तेज बारिश के बाद इलाके में छाया कोहरा। 3 जुलाई का दिन दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, वजह बनी अल नीनो और CO2। स्पेन में ओले की जबरदस्त मार, सड़क बनी नदियां। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन के अलग अलग हिस्सों में बारिश की वजह से अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्यों के लिए 320 मिलियन युआन किए गए आवंटित। अमेरिकी देश उरुग्वे पर 44 साल बाद पड़ी सूखे की जबरदस्त मार। नदियां भी सूखने की कगार पर। वेस्ट बैंक में रेड का वीडियो इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया जारी। 2 दिनों में से तनाव बरकरार है। अब तक 12 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली फोर्स ने गाजा पट्टी में आज फिर की एयर स्ट्राइक। जेनिन में सबसे ज्यादा बवाल। एक इजरायली सैनिक की मौत का भी दावा। गाजा पट्टी से हमास आतंकियों ने भी इजरायल पर किए हमले। इजरायल ने हमास के रॉकेट हवा में ही तबाह किए। जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया। पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट से हड़कंप। प्रधानमंत्री ने घोषित किया आपातकाल। ज्वालामुखी लगातार उगल रहा है लावा। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ सुनाया नया फरमान। देश में सभी ब्यूटी पार्लर बंद करने का दिया आदेश। जॉर्जिया में हाईवे से नीचे गिरी कार में लगी आग। कार में फंसी महिला का किया गया रेस्क्यू। मॉस्को में पार्किंग के 2nd फ्लोर से कार गिरी नीचे। ड्राइव कर रही महिला की हो गई कंफ्यूजन की वजह से घटना घटी है। महिला के सिर में आई गंभीर चोट। पेरिस में हफ्ते भर से हिंसा जारी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस चला रही है डोर टू डोर अभियान। हिरासत में 150 से ज्यादा लोग।